हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमें बताना है कि भारत आपका किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की बात करें तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे, यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपसे पूछें कि भारत की आपका राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी हम जानते हैं कि यह आपका नई दिल्ली है। कहाँ पे है? तो भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है। भारत का अन्य नाम आपसे पूछ ले तो भारत का अन्य नाम क्या है? तो भारत का अन्य नाम आपका आर्यावर्त है। क्या है? आर्यावर्त है। उसके बाद आपका है जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप है। उसके बाद हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। और क्या है? और आपका इंडिया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हम बात करें संविधान में, संविधान में अपने देश का नाम क्या लिखा गया है? तो संविधान में देश का नाम लिखा गया है इंडिया, डैट इज भारत। क्या लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है इंडिया, डैट इज भारत। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत का हम बात करें ज्यामितीय आकृति किस तरह का है? भारत का आपका ज्यामितीय आकृति कैसा है? तो भारत का ज्यामितीय आकृति यह आपका चतुष्कोणीय है। किस प्रकार का है? तो यह आपका है चतुष्कोणीय है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली हो गई। उसके बाद बात करें भारत का अन्य नाम क्या है? तो भारत का अन्य नाम आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। उसके बाद भारत का ज्यामितीय आकृति कैसा है? तो यह आपका है चतुष्कोणीय है। और संविधान में भारत के नाम के बारे में क्या लिखा गया है? तो संविधान में लिखा गया है इंडिया, डैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का मानक समय क्या है? भारत का हमें क्या बताना है? मानक समय बताना है। तो भारत का मानक समय यह आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? तो यह आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह आपका है भारत का मानक समय। तो आप इसे याद रखेंगे, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस हैं हमने एनसीईआरटी से लिया है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय आपका 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है। उसके बाद बात करें कि भारत का जो आपका मानक समय है यह कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो भारत का मानक समय यह आपका इलाहाबाद के समीप, कहाँ से? तो यह आपका इलाहाबाद के समीप आपका मिर्ज़ापुर से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो यह आपका मिर्ज़ापुर से आपका गुजरता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का मानक समय इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से आपका गुजरता है। और जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आपका भारत का मानक समय है, तो यह आपका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो जो मानक समय आपका है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो ये राज्य आपके हैं यूपी हैं, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद एमपी अर्थात मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? तो उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आपका कौन सा है? उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा है और क्या है? और आपका आंध्र प्रदेश है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जो आपका भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखेंगे, भारत का जो आपका मानक समय है, यह ग्रीनविच समय से, जो आपका ग्रीनविच समय है, इससे कितना आगे है? तो भारत का मानक समय आपका ग्रीनविच माध्य से आपका 5.5 घंटा आगे है। कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आपका 5.5 घंटा आगे है। तो भारत के मानक समय से रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री यहाँ पे कितने राज्यों से मानक समय गुजरता है, ये क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। और मिर्जापुर, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? भारत का भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह कितना है? तो भारत का भौगोलिक विस्तार की हम चर्चा करें तो लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका उत्तर से दक्षिण में, लंबाई की बात करें, लंबाई आपका उत्तर से दक्षिण में भारत का कितना है? तो यह आपका है 3214 किलोमीटर है। कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें चौड़ाई का तो चौड़ाई आपका पूर्व से पश्चिम में यह कितना है? तो पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई आपका है 2933 किलोमीटर है। कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, भारत का आपका जो स्थलीय सीमा है यह कितना है? तो भारत का हम स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि भारत का आपका जलीय सीमा कितना है, भारत का आपका जलीय सीमा पूछा जाए तो यह कितना है? तो यह आपका 7,516.6 किलोमीटर है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? तो भारत की भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें तो लंबाई आपका उत्तर से दक्षिण में कितना है? तो यह आपका ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई आपका पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा आपका देखिए लगभग 15,000 है। तो 15,000 आप याद रखेंगे तो इसे आप ऑप्शन देखकर चूज कर सकते हैं। तो 15,106.7 किलोमीटर है। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो इसे आप 7,500 याद रखेंगे। तो 7,500 याद रखेंगे तो आसानी से आप इसे भी टिक कर सकते हैं। तो 7516.6 किलोमीटर है। तो इस तरह आप याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। स्थलीय सीमा आप 15,000 के लगभग याद रखेंगे और जलीय सीमा आप 7,500 के लगभग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु की हम बात करें तो भारत में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो भारत में आपका मानसूनी जलवायु पाया जाता है। किस तरह का जलवायु पाया जाता है? तो भारत में आपका मानसूनी जलवायु आपका पाया जाता है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। वहीं हम बात करें कि भारत में आपका औसतन वर्षा कितना होता है? भारत में आपका औसतन वर्षा कितना होता है? तो भारत में हम वर्षा की बात करें तो भारत में औसतन वर्षा आपका 120 सेंटीमीटर आपका होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु आपका मानसूनी जलवायु है। और भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? तो भारत में आपका औसतन वर्षा आपका 120 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है यह हमें बताना है। तो भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल आपका है, भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का क्षेत्रफल यह आपका 32,87,263 आपका वर्ग किलोमीटर है। वहीं हम बात करें भारत का जो क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के
क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का आपका 2.4% है। कितना है? तो यह आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र आपका 2.4% है। उसके बाद बात करें कि भारत आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आपका विश्व में 7वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? आपका 7वें नंबर पे है। वहीं हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले दूसरा था, लेकिन अब आपका भारत का स्थान पहला हो गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में आपका प्रथम स्थान हो गया है। चीन अब दूसरे नंबर पे चला गया है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपका 7वां है। वहीं भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का आपका 2.4% है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 आपका वर्ग किलोमीटर है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता दर यह आपका है 74.04% है। कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता दर यह आपका 74.04% है। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत में आपका पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष का साक्षरता दर बात करें तो यह आपका है 82.14% है। वहीं हम बात करें कि महिला का साक्षरता दर कितना है? तो भारत में आपका महिला का साक्षरता दर यह आपका है 65.46% है। वहीं हम बात करें कि भारत में आपका लिंगानुपात कितना है? तो भारत में हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो यह आपका है 943/1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है? तो 943 है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता दर यह आपका है 74.04% है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर आपका 82.14% है। वहीं बात करें भारत में आपका महिलाओं की साक्षरता दर, तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आपका 65.46% है। वहीं हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आपका 943/1000 है, अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो 943 है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में आपका वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वही हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इनकी संख्या कितना है? तो ये आपके हैं 8 हैं। कितने हैं? तो ये आपके 8 है। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि राज्यों की संख्या 28 हो गया, इसमें से 2 हटा दीजिए तो क्या बचा? 8 बचा। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? तो ये आपके 8 हो गए। वहीं हम बात करें कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य आपके स्थित है? जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर आपका भारत के कितने राज्य आपके स्थित हैं? तो कर्क रेखा पर बात करें तो भारत के आपके 8 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य आपके हैं, गुजरात हैं। कौन से हैं? गुजरात है। उसके बाद आपका राजस्थान है। उसके बाद बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? तो आपका चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद आपका आता है झारखंड। क्या आता है? छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आता है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है। कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा और अंत में आपका आता है मिजोरम। कौन सा राज्य आता है? तो आपका मिजोरम आता है। तो कर्क रेखा पर स्थित ये आपके भारत के 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान,
उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया, और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या भी आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका क्या है? तो यह आपका है तिरंगा। क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है। वहीं हम बात करें, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज आपका जो तिरंगा है, इसका पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई का आपका अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो यह अनुपात आपका है 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा हो गया, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा? 3:2 होगा। वहीं आपसे पूछ ले चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपका उल्टा हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। तो इस तरह भी आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज में आपका, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो आपका धर्मचक्र स्थित है, इसका रंग कैसा है? जो आपका तिरंगा के बीच में आपका जो धर्मचक्र है, इसका रंग पूछ ले कि रंग कैसा है? तो इसका रंग आपका है गहरा नीला रंग है। कौन सा रंग है? तो यह आपका है गहरा नीले रंग का है। उसके बाद बात करें, जो धर्मचक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? तो इसमें आपका 24 तीलियां है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के धर्मचक्र में तीलियों की संख्या कितना है? तो यह आपका है 24 है। उसके भी बाद हम बात करें कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो यह तैयार किया गया था आपका पिंगली वेंकैया द्वारा। किसके द्वारा? तो पिंगली आपका वेंकैया द्वारा आपका राष्ट्रीय ध्वज का आपका डिजाइन तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। वहीं आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो यह आपका 2:3 होगा। उसके बाद बात करें, तिरंगा में जो धर्म चक्र है इसका रंग कैसा है? तो तिरंगा में स्थित धर्म चक्र का रंग आपका गहरा नीला है। वहीं हम बात करें धर्म चक्र में तीलियों की संख्या कितना है? तो धर्म चक्र में तीलियों की संख्या आपका 24 है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यह आपका पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो भारत का राष्ट्रगान आपका है जन गण मन। क्या है? तो यह आपका है जन गण मन। यह आपका भारत का राष्ट्रगान है। इसे किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रगान को आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो यह आपका लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ आपका टैगोर द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रगान। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और भारत का जो राष्ट्रगान है इसे गाने में कितना समय लगता है? तो समय पूछे तो समय आपका लगता है 52 सेकेंड का। कितना समय लगता है? तो समय आपका लगता है 52 सेकेंड का समय लगता है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए कि जो आपका भारत का राष्ट्रगीत है यह क्या है? तो भारत का हम राष्ट्रगीत की बात करें तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत आपका है वंदे मातरम। क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत आपका है वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो देखिए, व से आपका है वंदे मातरम। क्या है? व से क्या है? तो व से आपका वंदे मातरम है। तो इसकी रचना किसने की है? तो व से ही आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी आपका होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके वंदे मातरम के रचनाकार हैं।
वहीं हम बात करें जो आपका राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे गाने में कितना समय लगता है, तो इसे गाने में आपका 65 सेकेंड का समय लगता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो राष्ट्रगान आपका जन गण मन है, जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम की रचना किसने की है, तो व से वंदे मातरम है और ब से आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है, तो इसे गाने में आपका 65 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बिहार का नहीं पूछा जा रहा है, भारत का। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो गौर आपका बैल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह आपका बाघ है। क्या है, यह आपका बाघ है। ध्यान देंगे, बाघ का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम आपका है पैंथेरा। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है, पैंथेरा आपका टाइग्रिस बाघ का आपका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये आपका बाघ है। अब चलिए, भारत के जितने आपके राष्ट्रीय चिन्ह हैं इन सभी को हम एक एक करके हम याद करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत का आपका राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। भारत का आपका राष्ट्रीय विरासत पशु आपसे पूछ ले कौन सा है, तो आप आंसर क्या देंगे। यह क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद आपका बन सकता है कि भारत का आपका राष्ट्रीय जो आपका पक्षी है यह क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है भारत का राष्ट्रीय आपका पुष्प कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का आपका राष्ट्रीय गान क्या है। तो इतना का आंसर आप पहले देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ ले तो विरासत पशु आपका हो जाएगा हाथी। विरासत पशु क्या होगा, हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, लेकिन विरासत पशु पूछेगा तो हाथी होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। आप इसे लिखकर याद कर लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। वहीं बात करें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका है बरगद है। क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ है। क्या है, तो यह आपका है अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान क्या है, तो यह आपका है जन गण मन है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट करें। फिर हम क्या करते हैं, बाकी जितने इसमें क्वेश्चन है इसे हम नोट करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका इसमें से पूछा जा सकता है, आगे इसमें से आपका बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का आपका राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राजकीय भाषा क्या है। देखिए, भारत का राजकीय आपसे भाषा पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है। भारत का आपका राष्ट्रीय लिपि क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है यह क्या है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का आपका राष्ट्रीय नदी कौन सा है और भारत का आपका राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। इतना क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। देखिए, तो राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं कौन सा है, तो ये आपका है वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद राजकीय भाषा क्या है। देखिए, भारत का कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा क्या है, तो ये आपका हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो राष्ट्रीय लिपि आपका देवनागरी है। कौन सा है, तो यह आपका है देवनागरी लिपि है। और जो हिंदी है, हिंदी आपका देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य ये आपका है सत्यमेव जयते। क्या है? तो ये आपका है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की क्या होती है? विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी आपका गंगा है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह आपका है गंगा डॉल्फिन। क्या है? तो यह आपका गंगा डॉल्फिन आपका है भारत का राष्ट्रीय आपका जलीय जीव है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो गया। राजकीय भाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया। राष्ट्रभाषा भारत का नहीं है, राजकीय भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि आपका देवनागरी हो गया। राष्ट्रीय वाक्य आपका सत्यमेव जयते हो गया। राष्ट्रीय नदी आपका गंगा हो गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन हो गया। तो इस तरह हमने आज के क्लास में जीके से आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसे हमने चर्चा किया है। फिर बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखने वाले हैं। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।